बजट तेरा बजट मेरा बजट 2013। बदलते देश की तस्वीर है ये, ऊंचे सपनों की नींव है ये। देश को चलाने वाला ईंधन है ये, देश को बढ़ाने वाला मंथन है ये। देश की आवाम की आवाज है ये, नए आयामों को छूने का आगाज है ये आगाज है, ये आवाज है। बस्ते में कैद कुछ पन्ने नहीं, तराशे हुए सपने हैं ये। खेतों की हरियाली है ये, देश की रखवाली है ये, भविष्य की लाली है ये। त्योहारों की रोशनी है ये, खुशियों की कहानी है ये। आम से खास सबकी जुबानी है ये। खपत है ये, बचत है ये, बजट है ये। बजट तेरा बजट मेरा बजट 2013। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा टीवी और मैं हूं जितेंद्र वशिष्ठ। 28 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। इस बीच युवा टीवी निकल पड़ा है अपनी एक मुहिम पर, जिसमें हम लोगों के घरों में, रसोइयों में, दफ्तरों में जाकर जानेंगे कि वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं बजट से। सबसे पहले आपको ले चलते हैं राजपाल जी के पास, जो कि पेशे से एक दुकानदार है। बजट तेरा बजट मेरा बजट 2013। सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकार तो कोई उम्मीद गरीब आदमी के लिए कोई सोच नहीं रही बिल्कुल भी। महंगाई देखो इतनी बढ़ती जा रही है कि दिन पे दिन आटा 12 रुपये किलो, 15 रुपये किलो बिकता था, आज वो आटा 20 रुपये किलो बिक रहा है, 22 रुपये किलो बिक रहा है। क्या हम बेचेंगे? क्या गरीब आदमी को देंगे? क्या खाएंगे? FDI आने के बाद तो हम छोटे दुकानदार हैं तो बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे पालेंगे? एक हमारे पास एक परचून की दुकान है छोटी सी, इसी को हम चला रहे हैं। इतनी महंगाई में हमारे पास तो कोई आदमी ग्राहक आने का तैयार नहीं है। सरकार से क्या उम्मीद लगा के बैठे कि सरकार कुछ किराना व्यापारी है जो उनके बारे में कुछ सोचेगी, या फिर आप कुछ अपनी तरफ से सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो कुछ भी नहीं सोच रही छोटे दुकानदार के लिए। सरकार तो अपने बड़े व्यापारी के लिए सोचती है। और बाजारों में FCI के गोदामों में गेहूँ सड़ रहा है। लोग कहते हैं, हमारी सरकार कहती है हमारे 5 साल के लिए गेहूँ रखा है। अरे 5 साल के गेहूँ को ला के तुम मार्केट में फैलो ना, फंकाओ उस गेहूँ को। जो गरीब आदमी को जो आटा 19 रुपये किलो, 20 रुपये आटा बिक रहा है गरीब आदमी का, वो आटा उसको तुम 12 रुपये किलो बेचो, 15 रुपये किलो बेचो। हर आदमी ये करेगा भी चलो भाई सस्ता हो रहा है। तो सस्ता है कहाँ? सस्ता कुछ भी नहीं सस्ता। तो इतनी महंगाई हो रही बहुत ज़्यादा। 22 रुपये किलो आटा है, 40 रुपये किलो चीनी है। अब तो चीनी का सीज़न है, सीज़न में चीनी 40 रुपये किलो, तो गर्मी में चीनी का क्या भाव होगा? तो अभी जो ये रेट बढ़े हैं उससे कुछ आपके ग्राहकों में कुछ बढ़ोतरी घटोतरी कुछ इस तरह का हुआ है क्या? हमारे पास तो दिल्ली में आदमी नहीं है खाने के लिए। क्या इतनी महंगाई में दिल्ली से अच्छा था हम बिहार में जाएंगे, वहाँ तो हमारे को तो 200 मिल रहे हैं, यहाँ वो 400 कमाते हैं, हमारे 400 ये खर्च होते हैं हमारे। तो हम तो घर पे पैसे नहीं भेज पा रहे हैं गरीब इतनी महंगाई के चक्कर में। तो ये थे देश के दुकानदार, जिनका साफ साफ ये कहना है कि दाल चीनी के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि ये आम आदमी के बजट से बाहर हो चुके हैं। सरकार को इनको काबू में लाना चाहिए। बजट तेरा बजट मेरा बजट 2013। अब आपको ले चलते हैं गृहिणी की रसोई में और जानते हैं कि वो क्या अपेक्षाएं रखती हैं बजट से। सरकार से यही उम्मीद है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, दाल चीनी के भाव इतने तेज़ हो रहे हैं, बताओ हम क्या क्या करें? घर का खर्चा चलाएं या बच्चों की पढ़ाई देखें? सब कुछ आजकल इतना महंगा, इतना सब कुछ हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार को इतना तो करना चाहिए कि हर एक चीज़ का थोड़ा रेट कम करे, जो हमारी ये सब गिनती में आ जाए। हम अपना पूरा महीने का जो बजट है उससे हिसाब से 2 पैसे बचा के भी चलें। और जो है थोड़ा से कम रसोई की चीज़ों में तो मंदी आनी चाहिए हर एक हिसाब से। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनका रेट कम चाहते हैं आप, या फिर सभी चीज़ों के रेट में कमी चाहते हैं? वैसे तो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि घर का खर्चा तो हाउसवाइफ ही चलाती हैं, हस्बैंड तो सब बाहर चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव आना चाहिए। दाल चीनी के भाव हैं तो हर एक ये देखो आसमान को छू रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि शुरुआत जो है रसोई की हो तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो खुश हो जाएंगे ताकि हमारे पास भी 2 पैसे बचेंगे और हम कुछ काम कर सकेंगे आगे। क्या आपको लगता है कि सरकार कुछ इस बजट सत्र में घर की तरफ भी ध्यान देगी? देना तो चाहिए, क्योंकि उनके घर भी हाउसवाइफ होती हैं, हम सब भी हैं, तो हमारे हिसाब से तो देना चाहिए उनको ज़्यादा ध्यान। क्योंकि अगर हम घर का नहीं देखेंगे तो बाहर का तो हम जब ही सब कुछ कर पाएंगे, जब तक हम घर का सुधार नहीं कर पाएंगे। तो ये थी सुषमा जी, जिन्होंने कहा कि सरकार को सभी चीज़ों के दामों में कमी करनी चाहिए, तभी एक घर की गृहस्थी सुचारू रूप से चल पाएगी। बजट तेरा बजट मेरा बजट 2013। चलते चलते आपको मिलवाते हैं बुजुर्गों से कि आखिर वो क्या उम्मीद रखते हैं सरकार के बजट से। सरकार से उम्मीद है, एक तो पेंशन बहुत कम है, पेंशन बढ़नी चाहिए, इसमें गुजारा नहीं होता।
दिक्कतें हो रही है बहुत ज़्यादा, और मतलब महंगाई रोज़ की रोज़ बढ़ती है। सारे बुज़ुर्गों में बहुत बुरा हाल है, मतलब बच्चे जो घर से बाहर निकाल देते हैं और गुजारा नहीं होता, और मतलब दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। इसलिए बुज़ुर्गों के लिए कुछ ध्यान दें गवर्नमेंट, और उसका ध्यान रखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि हम दिल की मैं मरीज हूँ और अटैक पड़ चुका है 8 साल पहले, और अब दवाई चल रही है मेरी पंथ की, बहुत महंगी दवाई है, और मेरे को 1000 रुपया मिलता है, बाजार 1500 के। तो लिख के टांग भी दिया था उन्होंने कि भाई खम्भों के ऊपर, अब भाई सबका ही हो जाएगा 1500, मेरा अब भी 1000 ही है। और मकान भी नहीं है हमारे पास, घर रहने के लिए किराए का मकान है, और बहुत मजबूर है ये। बुजुर्गों का स्पष्ट रूप से यही कहना है कि सरकार उनकी तरफ ध्यान दे और उनके लिए सुविधाएं बढ़ाए। बजट तेरा, बजट मेरा, बजट 2013। आज हमने लोगों के घरों में, रसोइयों में और दफ्तरों में जाकर जाना कि लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं सरकार के बजट से। अब ये देखना अहम होगा कि सरकार इनकी उम्मीदों और इनकी अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। बजट तेरा, बजट मेरा, बजट 2013।